करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इसमें हम लोग क्या बनाना है, एक एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी टेकन ओवर। जो जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसको अगर पार्टनर ले जाएगा तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ए बी सी पार्टनर है, वो लोग प्रॉफिट फेयर करता था 2:1 में। 31 दिसंबर 2020 में वो बैलेंस शीट दिखा रहा है। लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर है 30,000 का। कैपिटल जो है ए बी सी का वो है 50,000 का, 40,000 का और 30,000 का। सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,000। ठीक, अब एसेट साइड में कैश है 10,000 का, डेटर है 30,000 का, स्टॉक है 40,000 का, फर्नीचर है 10,000 का और जो अदर फिक्स एसेट्स है वो है 60,000 का। क्या बोलता है, द फर्म डिजोल्व ऑन दिस डेट। जो फर्म है ना वो डिजोल्व हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। ए टेक फर्नीचर एट 6,000। जो ए है वो अपना फर्नीचर, जो अपना नहीं मतलब कि जो फर्म का है वो फर्नीचर ले जाता है 6,000 का। जो डेटर्स है उसको रियलाइज करते हैं 25,000 में, स्टॉक 35,000 में एंड फिक्स एसेट 50,000 में। ठीक, जो क्रेडिटर्स आर पेड 26,000 इन फुल सेटलमेंट। जो क्रेडिटर्स था पहले 30,000 का था, देखिए यहाँ, चलिए देखते हैं जब कोस्ट सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे, इसमें उसमें मतलब नहीं है। 26,000 में फुल सेटिस्फेक्शन में ले जाता है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 इज टेकन बाय बी। जो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था वो इन्वेस्टमेंट उसको कौन ले जाता है, बी ले जाता है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 1,000। जो रियलाइज किए उसमें जो एक्सपेंस हुआ वो कितना का हुआ, 1,000 का हुआ। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जितना भी एसेट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बुक वैल्यू में। जितना अमाउंट यहाँ दिया हुआ है उसी को मतलब उतार देंगे डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का, और जो क्रेडिट है उसको हम उतार देंगे क्रेडिट साइड में, मतलब माफ कीजिएगा जो लायबिलिटी साइड में है उसको हम उतार देंगे रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ रियलाइज हुआ है, डेटर हुआ, स्टॉक हुआ, सबको हम लोग ऐड करके रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, बुक सामने रखे हुए हम मान के चल रहे हैं। जितना भी डेटर है 30,000 का, स्टॉक है 40,000 का, फर्नीचर है 10,000 का, अदर फिक्स एसेट है 60,000 का। जितना भी एसेट हुआ सबको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका एक ये भी कारण होता है कि एसेट का डिक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, अदर फिक्स एसेट, वही चीज़ आ जाएगा। जनरल एंट्री बना के पोस्ट भी कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो हम सीधा से बोलेंगे जो आपको अच्छा लगे जनरल एंट्री बनाइए, या फिर मन में, या फिर डायरेक्ट जो है डेबिट साइड में उसको उतार दीजिए। क्रेडिट साइड का कितना था, 30,000 था, वो हो गया। ठीक, क्रेडिटर्स। अब क्या बोलता है, ये जो था ना वो ले जा रहा है फर्नीचर को। तो इसमें हुआ क्या था ना, चलिए हम आपको जनरल एंट्री बता देते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा। जो ए था वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी भी है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी में फर्म अलग होता है और जो पार्टनर्स है वो अलग होता है। तो उसका लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या हुआ होगा, ए अकाउंट क्रेडिट होता है लायबिलिटी का बढ़ना, तो लायबिलिटी कम हो रहा है। तो लायबिलिटी कौन है, ए है। तो ए जब फर्नीचर ले जाएगा तो जाहिर सी बात है फर्म का लायबिलिटी घट जाएगा। तो उसको हम एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होगा। ठीक, अब हम पोस्ट कैसे करते हैं, जैसे हम आप लोगों को बता चुके हैं लेजर में जो भी अकाउंट बना रहे हैं हम, यहाँ क्या बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इसको देखें ये किधर में है, ये क्रेडिट साइड में है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसका अपोजिट में है। उसको अपोजिट में कौन है, ए कैपिटल अकाउंट। तो जो ए कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ देखिए बाय एज कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री और लेजर दोनों आना चाहिए। और ये दोनों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो 12th क्लास में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। 12th क्लास में सिर्फ एक जर्नल एंट्री है और दूसरा है लेजर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
अब जितना भी बना के देख लीजिएगा वही रहेगा। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा जर्नल एंट्री और लेजर, तो प्ले लिस्ट में जाइए देख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मतलब कि 12 क्लास में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। 11 क्लास में वो जर्नल एंट्री और लेजर जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा ना, होगा जैक बोर्ड करके, या फिर आप कोई सा भी बोर्ड में है जैक बोर्ड है, वो किस सब चीज़ कॉन्सेप्ट एक ही होता है ना। ये समझ में आ गया इतना 6000 कहाँ से आया। अब क्या हुआ ना, हम एसेट्स को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। जब एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में प्लस किसको किसको करेंगे, 25,000 का आ गया डेटर, स्टॉक आ गया 35,000 का। 25 और 35 कितना होता है, 50-60। और क्या बोलता है, जो फिक्स एसेट है वो आ गया 50,000 का। तो 60 + 50 110, तो 110 मतलब हो गया 1,10,000। ठीक, तो यहाँ हुआ ना रियलाइजेशन अकाउंट में सबको जोड़ेंगे। हम यहाँ बताते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, देख लीजिएगा, उतना ध्यान मत दीजिएगा। इसको क्या क्या है, डेटर से 25,000 का, 25,000 + 35,000 + 50,000 कितना आ जाएगा, 25 35 50 60 60,000 + ये 50,000 कितना आ गया, 1,10,000 आ गया। ये हो बाई कैश अकाउंट 1,10,000। अब जो बी था ना वो क्या करता है, बी भी क्या है, फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। तो वो बी होता है वो जो इन्वेस्टमेंट था ना उसको ले जाता है। तो उसको क्या एंट्री हुआ होगा, लायबिलिटी का घटना, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये हुआ वो एंट्री। माफ कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट होता है ना। रियलाइजेशन में आ गया मतलब वो समा लिया सबको, एसेट और लायबिलिटी सबको जितना भी है उसको। तो क्या करते हैं जी, जो भी अकाउंट बना, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को देखेंगे किधर है, क्रेडिट फाइल में। तो क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, बाई बी कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिए बाई बी कैपिटल अकाउंट कितना, 2,000। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये जो क्रेडिटर्स था ना, बोल रहा था कि आप लोग बुक देखिएगा, उसको कितना में बेचा, 26,000 में बेचा। तो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, यहाँ तो 27,000 आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो देखिए बुक में देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट में जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना वो है 1,000 का। तो 26,000 + 26,000 + 1,000 कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। देखिए टू कैश अकाउंट 27,000। देखिए हम सब चीज़ का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई रटा नहीं रहे हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। किधर ज़्यादा दिख रहा है, दिखने से दिख रहा है 30 40 70 80 80 और 60 कितना होता है, 6 12। इधर का ज़्यादा आएगा 1,57,000 और इधर का कम होगा। तो क्या मान के चलेंगे, लॉस हो गया। तो बाय लॉस कितना हुआ, लॉस हम बोलेंगे आप लोगों को जो कैलकुलेशन है ना वो आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक, कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन करके रखते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे तो ये वीडियो और बहुत लंबा होता चल जाएगा। इस चलते हम कैलकुलेशन करके रखें। हम आप लोग फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि कैलकुलेशन आप लोग अपने से कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, दिमाग जो होता है ना, क्या बोलते हैं, बर्फ मतलब कि शार्प होगा। नहीं तो फिर एग्ज़ाम में जाकर अगर ऐसे एग्ज़ाम में जाके प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। इस चलते हैबिट बना के रखिए, एग्ज़ाम में तुरंत दिमाग में आ जाएगा। जो भी डिफरेंस आया, कितना का आया, 19,000 का आया। ये जो 19,000 आया ना उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे ए बी सी के बीच में। तो 19 किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था। 19,000 × 2/5, 19,000 × 2/5, 19,000 × 1/5, 7,600 7,600 और 3,800 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 167। ठीक हो गया ये। अब क्या बनाना बोला है, रियलाइजेशन तो समझ आएगा। अब पार्टनर्स बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी। जो अमाउंट है उसको हम
पार्टनरशिप अकाउंट का क्या होता है, डेबिट इधर क्रेडिट इधर। जो अमाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। 50,000 का कैपिटल है, 40,000 का बी का, सी का है 30,000 का। उसमें से का रियलाइजेशन में क्या हुआ, लॉस हुआ, तो आ गया 7,600, 7,600, 3,800। ठीक, अब क्या बोलता है ये टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या हुआ ना, जो रियलाइजेशन के 6,000 और 1,000 कहाँ फायदा, वो लोग का क्या हुआ, कैपिटल तो घट जाएगा, वो लोग ले गया तो 6,000 जो है वो फर्नीचर ले गया है, और बी क्या ले गया है, 2,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया है। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 और 2,000। ठीक, अब प्लस करके इसे माइनस कर देंगे तो कैश बैलेंस आ जाएगा 36,400। इसको भी प्लस जो भी अमाउंट है इससे इस माइनस कर देंगे, दोनों प्लस करके आ जाएगा 30,400, और 30,000 में 38 माइनस कर देंगे आ जाएगा 26,200। हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाना है तो चलिए देखते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट जो अमाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में 10,000, और रियलाइज करके कितना आया, जो भी एसेट था उसको हम रियलाइज किए थे, बेचे थे, तो कितना आया था 1,10,000। इसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। अब इधर क्या बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27,000। ए का कैपिटल कितना है 36,400, बी का कैपिटल 30,400, और सी का कैपिटल 26,200। ये सब कहाँ से आया, ये जो हम निकाले ना कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल बच गया ये लोग का, उसको हम कैश में रिकॉर्ड कर देंगे। 36,400, 30,400, 26,400 आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट 27,000 आया, ये कहाँ से आया समझ में आया, ये आया यहाँ से। देखिए जो क्रिएटर को हम बेचे ना 27,000, देखिए 27,000। ठीक, बन गया क्वेश्चन नंबर 17। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, देखिए ABC पार्टनर है, जो कि वो लोग बिजनेस को कैरी करता है। वो लोग अपना प्रॉफिट 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसमें वो लोग बैलेंस शीट दिखाता है 31 मार्च 2021 में। लायबिलिटी साइड में ए का कैपिटल है 40,000 का, बी का 20 और सी का 10,000, और क्रेडिटर्स है 40,000। और एसेट साइड में लैंड और बिल्डिंग है 55,000, मोटर कार है 15,000, स्टॉक इन ट्रेड है 20,000, डेटर्स है 18,000 और कैश है 2,000। हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना उस समय ही दिमाग में लाइएगा कि ये इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। दिमाग में छपते जाना चाहिए। मान लें हम क्रेडिटर्स पढ़े तो एक दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये कहाँ जाएगा। ठीक, दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दैट डेट। वो लोग आपस में एग्री होता है कि हम लोग पार्टनरशिप को हम बंद कर देंगे फर्म को। क्या बोलता है, ए एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक एंड डेटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। जो ए था वो बोलता है कि हम स्टॉक और डेटर्स जो भी अमाउंट देगा उसको हम ले जाएंगे, कितना में, 10% का डिस्काउंट में। ये हो गया। अब जो बी है ना वो मोटर कार को ले जाता है 16,000 में, और जो लैंड और बिल्डिंग है उसको हम बेच देता है, जो भी है वो 75,000 में बेच देता है। और एक्सपेंसेस फॉर सेल अमाउंटेड टू 1,600। जो भी एक्सपेंस हुआ है सेल में वो कितना हो गया, 1,600 में हो गया। क्रेडिटर्स आर सेटल एट डिस्काउंट ऑफ 1.5%। जो क्रेडिटर्स है उसको डिस्काउंट से सेटल करना, मतलब कि 1.5% डिस्काउंट दे देता है। फॉर द रिलेवेंट लेजर अकाउंट, हम लोग को लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी एसेट है उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, और जो लायबिलिटी साइड में है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको पीछे का रीजन क्या है वो भी बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा से तो फिर आप, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो जनरल एंट्री पास कर दीजिएगा, वो भी हाँ जनरल एंट्री करके लेजर में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ये भी हो जाएगा। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट लैंड और बिल्डिंग 55,000, मोटर कार 15,000, स्टॉक इन ट्रेड 20,000, और डेटर्स जो है वो 18,000 हो गया। ठीक, अब जो क्रेडिटर्स था वो था 40,000 का। ए है ना वो ले जाता है, ए का कैपिटल 34,400 में।
क्या क्या ले जाता है, वो ले जाता है डेटर्स और स्टॉक। तो 20,000 का 10% आ जाएगा, देखिए 20,000 का 10% 2,000, तो 20,000 में 2,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 18,000। ये हो गया स्टॉक इन ट्रेड का, जो कौन ले जा रहा है, ये ले जा रहा है। और बोलता है जो 18,000 का जो क्या है ये डेटर है, उसमें से 10%, तो आ जाएगा 1,800, ठीक। उसमें 18,000 में 1,800 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16,200। ये दोनों को ऐड कर दिए, 18,000 प्लस 16,200, तो आ गया 34,200। यहाँ देख रहे हैं एक कैपिटल अकाउंट 34,200, वहाँ बोला है ना 10% कम से ले जा रहा है ए। अब देखिए बी बोल रहा है, बी क्या ले जा रहा है, 16,000 का बी ले जा रहा है, बुक में देखिए मोटर कार ले जा रहा है 16,000 का, तो बाय बी कैपिटल अकाउंट 16,000। यहाँ क्यों किए हैं, इधर रिकॉर्ड किए हैं, इसका अकाउंट पे समझ में आ गया होगा, इसको एंट्री क्या बनना होगा, ठीक। मतलब फॉर्म के लिए ए और बी क्या था, लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट होता है। तो हम क्या एंट्री किए होंगे यहाँ, एक कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट, एक ही बार बता दे रहे हैं रफ में, टू रियलाइजेशन, ठीक। तो हम देख रहे हैं रियलाइजेशन किधर है, क्रेडिट साइड में है। देखिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए हैं, किसको रिकॉर्ड किए हैं, जो उसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, ए कैपिटल और बी कैपिटल। देखिए ए कैपिटल अकाउंट 34,200, बी कैपिटल अकाउंट 16,000। तो समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, जो रियलाइजेशन किए एसेट को कितना में, जो हम बिल्डिंग किधर के, हाँ, जो हम रियलाइज किए हैं बिल्डिंग को हम 75,000 में बेचे हैं, और हम बिल्डिंग को बेचे कितना में, 75,000 में, तो फिर बिल्डिंग ही बेचा जाए, रियलाइज हुआ है कितना, 75,000। रियलाइज का मतलब होता है बेचना, यहाँ डायरेक्ट बुक में ही दिया है, देखिए लैंड और बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 75,000। अब पहले बोलता था रियलाइज करना, मतलब कि बेचना ही होता है उसका मतलब, सिंपल भाषा में, ठीक। वो 75,000 आ गया। अब क्या बोलता है ना, ये अच्छा जो क्रेडिटर्स है कितना है, 40,000 है, तो हम क्या किए, 40,000 में टू कैश अकाउंट 40,000 में बेच दिए। यही लग रहा होगा आप लोग को, नहीं, यहाँ क्या बोला है 1.5% के हिसाब से, ये जो 40,000 का 1.5% निकालेंगे, ठीक। देखिए जो डेटर है उसको 1.5% निकाल दीजिएगा 40,000 का, ठीक। उसमें फिर क्या करेंगे, फुल ऑफ देखिए दिया हुआ है एक्सपेंसेस फॉर सेल अमाउंट टू फुल ऑफ, उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा फुल 40,000, फिर से वही अमाउंट आ रहा है टू कैश अकाउंट। ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इससे, और इससे को भी प्लस कर देंगे। तो अभी किधर ज़्यादा है, अभी इधर ज़्यादा है, तो क्या हो, जब इधर ज़्यादा है मतलब कि हम लोग क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किसके बीच में, ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 16,200 का जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट बांटता है, 4/9, 16,200 का 3/9, 16,200 का 2/9, आ जाएगा 7,200, 5,400, 3,600, टोटल हो जाएगा 16,200, ठीक। अब क्या बोलता है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो फिर देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर ए बी सी, रियलाइज मतलब जितना भी बैलेंस हुआ है उसको लिख देंगे 7,200, 5,400 और 3,600, जो बैलेंस वो लोग का है। ये देखिए ऊपर नीचे हो गया है, इसको ऊपर लिखिएगा, ठीक, और इसको नीचे लिखिएगा। वही पूछे जो बैलेंस कितना है, ए का 40,000 बुक में देखिए, बी का 20,000, सी का 10,000, और जो रियलाइज किए उसमें प्रॉफिट हुआ था हम किधर रिपोर्ट करेंगे, क्रेडिट पर रिपोर्ट करेंगे, 7,200, 5,400, 3,600। देखिए बाय रियलाइजेशन 7,200, 5,400, 3,600, ये हो गया। अब जो तो हम रियलाइज करेंगे क्या होता है, 34,200 कौन ले गया, जो ये ले गया ना 34,200, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ, और जो 16,000 बी ले गया 16,000, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ। अब इसको प्लस करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टू कैश 13,000, 9,400 और 13,600,
ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट देखते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ से 40,000 आया, ये आता है जो क्रेडिटर है ना, ये वाला दिख रहा है, इसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 40,000। और ए का कैपिटल कितना हुआ 13,000, बी का 9400, सी का 13,600। ठीक, कहाँ पे है ये सब, ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना है, जो बैलेंस आया उसको रिकॉर्ड कर दिए हम। अब जितना बैलेंस शीट में कैश या फिर बैंक जो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2,000 है, तो इधर रिकॉर्ड कर देंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट, जितना हम एसेट को बेच के कमाए उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे इधर में, कितना 75,000 बन गया। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, बस उतारना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इजीली बन जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ रहे हैं पहले से ही, अगर मेरे वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग को आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में, सब क्लियरली समझ में आ जा रहा है। ठीक, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मेरे पढ़ना चाहते हैं, आप कोई सा भी बोर्ड के हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है नीचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।